हेलो डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू पायल्स पैशन। सो आज मैं आ गई थी मचकुआ, गुवाहाटी में मचकुआ। यहाँ पे जो इफ़्तार के लिए जो यहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं खाने का, तो मैं वो बहुत फ़ैसिनेटिंग था। पिछले साल भी मैं यहाँ से जब पास हुई थी, फैंसी बाज़ार से मार्केट में शॉपिंग करके मैं जब घर जा रही थी, तो यहाँ पे जब मैं पास हुई तो मैंने ये सारा का सारा स्टॉल्स देखा था पिछले साल, लेकिन मैं आई नहीं थी कभी। तो इस साल मैंने डिसाइड किया था कि मैं आऊँगी, और मेरे साथ मेरे फ्रेंड आई थी। मेरी कॉलीग भी है और मेरी फ्रेंड है एडलिन, वो मेरे साथ आई थी। तो ये है मचकुआ का जो रेस्टोरेंट है, डेफनर्स के बिल्कुल बगल में ये वाला जो गली है। यहाँ से आप सीधा आ जाएंगे तो आपको ये चौकोन मिलेगा, ये चाराली है। यहाँ से जाके ये चार एक जगह है, तो आप ये सीधा जाके ये रास्ता आपको चाराली क्रॉस करना है, और ये दूसरे साइड में ही आपको रास्ते के पास ही आपको ये सारे इतने गरम गरम पकोड़े, यहाँ पे मिठाई, हलवा। फिर ये भैया ने मुझे कहा कि आप ये भी दिखाइए। ये था उनका चिकन चीज़ कबाब। फिर ये था उनका शामी कबाब। ये भी मैंने एक और एक वो लिया था। यहाँ पे था ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, ये था शरबत। ये जो येलो कलर का है ये है नफ़रत का शरबत, और ये जो पिंक कलर का है वो है मोहब्बत का शरबत। इतना प्यारा था ये मैंने ब्लॉग्स में देखा था, दूसरे ब्लॉग्स में। और ये मोहब्बत का शरबत भी मैंने पिया था, इट वॉज़ यम। ये है सिवई। ये शायद रोस्टेड सिवई है, ये आपको ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे कुछ नमाज अदा करने के लिए ये कुछ टोपी वगैरह है। ये जो हांडी में था यहाँ पे बिरयानी था। ये तो मैंने नहीं लिया, इस बार तो नहीं हो पाया। मैं नेक्स्ट टाइम फिर से जाऊँगी, मैं फिर से ब्लॉग करूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी ज़रूर। और ये जो खाने का यहाँ पे जो स्प्रेड था ना, ये मैं देख के बिल्कुल ही पागल हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ब्लॉग करूँ, कि मैं देखूँ, या मैं जानूँ ये कौन सा क्या है। ये चिकन का ये जो इतना इनवाइटिंग एंड टेम्पटिंग था, ये जो राउंड वाला गोल वाला है, ये है नरगिज़ी कबाब। इसके अंदर अंडा होता है। और ये है जर्दा। ये मैंने ब्लॉग्स में बहुत देखा था, मौदहा का ब्लॉग्स, ये दूसरे ब्लॉग्स मैंने देखा था। ये जर्दा मैंने बहुत देखा था, तो मुझे बहुत मन था ये खाने का, तो ये मैंने लिया था। ये चिकन का लेग पीस भी बहुत टेम्पटिंग था, वो भी मैंने ले लिया। ये है मेरी फ्रेंड एडलिना, आई लव यू। तो हम वहाँ से, उसने मुझे बहुत गाइड किया। वहाँ से हम आगे थे, ये दूसरे एक दुकान में, उस हलवे का दुकान था। ये हलवा भी था वहाँ पे, हलवा पराठा भी मिल रहा था। और पराठा जो था इतना बड़ा, ये देखिए आप इसका साइज़, ये देख के मैं तो दंग रह गई थी। मैं यही देख रही थी, इतना बड़ा पराठा। वो आदमी इनको, भैया जी इनको काट काट के दे रहे थे, और यहाँ पे कुछ चिकन का कुछ लेग पीस आ गया था साइड में, बहुत बड़ा। तो ये पराठा मैंने लिया था। ये इतना बड़ा पराठा कहाँ पे पता नहीं, ये लोग फ्राई करके लेके आ रहे थे अंदर से। वहाँ पे बहुत सारा हलवा था। और अभी फ्रेंड्स, मैं ये रिकॉर्डिंग मैंने किया था, लेकिन क्या हुआ एक्चुअली, मैं स्कूल से आके ही मतलब वो मचकुआ से आते ही मुझे कैब नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे मुझे एक रनिंग ऑटो मिला। वहाँ से मेरी फ्रेंड वो अपने हस्बैंड के ऑफिस चली गई दूसरी जगह पे, तो हम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में गए, तो एक साथ भी नहीं आए। तो अभी मैं पूरी स्वेटिंग हो रही थी, मैं इतना मतलब टायर्ड हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने एक ग्लास पानी भी नहीं पिया, मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने सोचा मैं पहले आप लोगों के लिए ब्लॉग करूँगी, और उसके बाद मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या वहाँ पे मैं क्या क्या लाई, मैंने क्या क्या वहाँ से शॉपिंग किया। तो मैं वो आपको दिखाना चाहती थी, और वही मैं बोल रही थी यहाँ पे कि मैं इतना गर्मी के मारे मेरी हालत इतनी ख़राब थी। फ़ैन ऑन किया था, तो ये क्या हुआ, ये रिकॉर्डिंग में क्या हुआ, फ़ैन का साउंड आ गया, तो पूरा रिकॉर्डिंग बर्बाद हो गया। इसलिए मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा, प्लीज़ पार्डन मी फ्रेंड्स। सो मैं रमादान का जो महीना होता है ना, बहुत ही पावन महीना होता है। और मुझे ये मैं बचपन की मुझे मेरी यादें हैं कि मैं मेरे पापा के साथ, अभी तो पापा नहीं है, लेकिन मैं पापा के साथ मैं जाती थी। अहमद अंकल, हुसैन अंकल, मैं पापा के हाथ उंगली पकड़ के मैं जाती थी उनके घर में। इफ़्तार का इनविटेशन में मैं जाती थी, वहाँ पे पापा के साथ मैं खाती थी। वहाँ पे मुझे बहुत फ़ैसिनेटिंग लगता था वो। ये था मोहब्बत का शरबत जो मैं पी रही थी यहाँ पे, और ये बहुत टेस्टी था मोहब्बत का। ये वाटरमेलन जूस है, ये बहुत यमी था। वही मैं बोल रही थी, ये वाटरमेलन, और उसके अंदर वाटरमेलन के पीसेस भी थे, छोटे छोटे पीसेस, और कुछ नट्स भी था वहाँ पे। शुगर बिल्कुल ही नाम मतलब ना बराबर ही था, ज़्यादा नहीं था। ये था कस्तूरी चिकन लेग, कस्तूरी चिकन। ये मैं 2 पीस लेग पीस और ग्रेवी देते हैं वो लोग।
तो ये मैं लाई थी। और एक था ये जो था नरगिज़ी कबाब जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे, ये मैं एक लेके आई थी। जस्ट एक ही लाई थी, हम लोग तीनों, हम लोग घर पे सब लोगों ने शेयर करके खाया था। और ये है दूसरा एक चिकन का, ओ ये था शायद शायद कुछ तंदूरी कुछ था। ये है वो रेशमी कबाब जो मैं लाई थी। एक और ये है चिकन चीज़ कबाब। सो ये तो हो गया। उसके बाद मैंने ये ज़र्दा मैं लाई थी। मैं बताऊँ आपको, ज़र्दा इतना इतना यमी था, इतना यमी था ना, बहुत ही मीठा राइस जैसा होता है ना वैसे। उसमें मावा खीर भी होता है। ये मैं सूजी का हलवा लाई थी, घी वाला। ये येलो कलर का होता है। वहाँ पे एक और था रेड कलर का, और रेड नहीं ऑरेंज कलर का, वो नहीं लाई थी। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया आप ये लीजिए। और ये है मूंग का हलवा, ये इतना यमी, दिस इज़ माय पर्सनल फेवरेट। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मूंग दाल का हलवा। मैं तो सेकंड टाइम में जाने से मैं ये तो ज़रूर पक्का मैं लाने वाली हूँ। वहाँ पे और भी स्टॉल्स थे, मुझे बहुत मन था कीमा लाने का, लेकिन मैं इस बार तो नहीं ले पाई, मेरा हाथ दर्द हो गई, इतना सारा सामान था। तो मैं आपको वहाँ पे यहाँ पे वही बोल रही थी कि वो जो पराठा देख के मैं, मतलब मेरा वो अलग सा, मुझे वो मतलब देख के ही मेरा मतलब मैं ऑ हो गई थी। नहीं, इतना बड़ा ये लोग कहाँ से कैसे बनाते हैं, मुझे बहुत मन था कि देखने का कि कहाँ पे ये लोग बनाते हैं, कितना बड़ा वो फ्राइंग वो होगा जहाँ पे तेल डाल के वो लोग इतना बड़ा बड़ा पराठा फ्राई करते, वो इससे काट काट के पीस पीस करके ऐसे दे रहे थे। ये मैंने खाया भी था, ये बहुत यमी था। मतलब ये तेल में बहुत था, इट वॉज टू ऑयली, बट स्टिल ये अच्छा था। ये है गलोटी कबाब। ये गलोटी कबाब का एक बहुत स्टोरी है, अगर आप गूगल में जाके सर्च करेंगे आपको इसका बिहाइंड कैसे ये गलोटी कबाब का इन्वेंशन हुआ है वो आपको बहुत प्यारा स्टोरी मिल जाएगा। तो आप ज़रूर, ये मुंह में डालने से ही ये बिल्कुल पिघल के, ये मतलब आपको कोई मेहनत करने का ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ मैं बोल रही थी कि लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब।